आज के व्लॉग की शुरुआत मेहरानगढ़ फोर्ट में एंट्री करने के साथ, जो कि जोधपुर में स्थित है। एंट्री करके ले लेते हैं हम अपनी अपनी टिकट, जो कि 150 रुपीज़ पर पर्सन है। फिर हम आ जाते हैं किले के अंदर। किले के अंदर आने के बाद हमें दिखती है छोटी सी दुकान, जिसमें हैंडक्राफ्ट चीज़ें मिल रही थी। जो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही कॉस्टली थी। फिर हम चलते हैं आगे। आगे चलते चलते हमें दिखता है किले के अंदर से जोधपुर सिटी का व्यू। ये देखो जोधपुर सिटी। ये ये भाई साहब बड़ा ही सुंदर गाना गा रहे थे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे चलते चलते हमें दिखते हैं ये भाई साहब, जो कि बड़ा ही प्यारा गाना गा रहे थे। फिर हम चलते हैं आगे। धूप बहुत तेज हो रखी थी भाई, और बहुत तेज गर्मी हो रखी थी। ये भाई साहब बोलते हैं कि मैं गाता हूँ, आप लोग डांस करो। उसके साथ साथ हमारे भाई साहब भी बैठ जाते हैं उनका सहयोग करने के लिए। मैडम जी लगती है डांस करने, और और मैं बना रही थी इनकी वीडियो। ये मोमेंट हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं किले के एकदम सेंटर में। ये देखो किले का भी कुछ ऐसा था। फिर हम आ जाते हैं म्यूजियम में। यहाँ पे रखी थी बहुत सारी पालकियाँ। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये पालकियाँ राजाओं की अलग होती थी, रानियों की अलग होती थी, और उनके बच्चों की अलग होती थी। और उनके साथ साथ उनके दरबार के कुछ खास लोगों के लिए भी पालकियाँ होती थी। पालकी देखकर हम चलते हैं आगे। अगले फ्लोर पे मिलती है राजाओं के द्वारा यूज किए जाने वाले हथियार और उनकी कुछ तलवारें। तलवारों को देखकर हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। पेंटिंग्स देखकर हम आगे निकलते हैं, और आगे चलकर मुझे हुक्का दिखाई दिया। एक्चुअल में हुक्का नहीं था, इसमें राजा महाराजा शराब पिया करते थे। इसको देखकर हम आगे चलते हैं। आगे ले चलती मैं आपको बहुत ही खास कमरे में। इस कमरे में चारों ओर कांच लगे हुए थे, और बीच में एक बहुत बड़ा दर्पण था। वहां पर लोगों ने बताया कि इस दर्पण में राजा के कमरे का प्रतिबिंब पड़ता था, और रानी उनको यहीं से देखा करती थी। फिर हम चलते हैं आगे। आगे हमें दिखता है राजा का राज दरबार, जहाँ पर राजा मीटिंग किया करते थे। और ये देखकर हम निकल जाते हैं किले में ऊपर की तरफ, जहाँ से हमें दिख रहा था पूरे जोधपुर सिटी का व्यू। ये व्यू देखकर हम आगे चलते हैं। अगले म्यूजियम में मिलती है हमें बहुत सारी पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स की खासियत ये थी कि इनमें पूरी तरह से नेचुरल कलर्स का यूज किया गया है, और इन पेंटिंग्स में राजस्थान की रॉयल्टी, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत और वहाँ की कला को दर्शाया गया है। फिर पेंटिंग्स देखकर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छोटे छोटे झूले, जो कि राजकुमार और राजकुमारियों के लिए बनाए जाते थे। आगे चलकर हम पहुंच जाते हैं राजा के मनोरंजन कक्ष में। यहाँ पर भी हमें कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पे ना छत में अलग अलग तरह के कांच और लाइटें लगी हुई थी। एक्चुअल में लाइटें भी नहीं थी, ये कांच ही थे, लेकिन जब इन पे लाइटें पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होती है। किले से नीचे उतरते हुए हमें दिखती है एक मार्केट, जो कि किले के अंदर ही थी। हम चलते हैं इस मार्केट में। इस मार्केट में हैंडमेड चीजें ही मिल रही थी। मार्केट में आगे बढ़ते हुए हमें हैंड पेंटिंग्स भी दिखाई देती हैं, और हैंड प्रिंट कपड़े भी दिखाई देते हैं। मार्केट में के दाहिनी ओर था किले का मंदिर। और फिर हम चलते हैं मंदिर से आगे। मंदिर से आगे चलने पर हमें एक और क्राफ्ट की दुकान मिलती है, जिसमें लोहे और एल्यूमिनियम से बनी हुई चीजें थी। ये देखो ये चीजें कितनी सुंदर है। इनको देखकर हम आ जाते हैं किले से बाहर। ये देखो किले से बाहर आने के बाद जोधपुर सिटी का व्यू। यहाँ से पूरी जोधपुर सिटी दिखाई दे रही थी। फिर हम आ जाते, भाई भूख लग जाती है बहुत तेज, और गर्मी भी थी। फिर हम चले जाते खाना खाने।